हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सानिया पाराशर फ्रॉम बीएससी बीएड थर्ड ईयर। और आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र जो कि लेविट ने प्रपोज की थी 1974 में। इन्होंने बताया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की, वो आयंस के ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करती है। किसके अंदर? गार्ड सेल के अंदर। ही एक्सप्लेन दैट the opening and closing of the stomata is depend on the transport of ions इन द गार्ड सेल। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो स्टोमेटा होता है ओपन कब होगा? जब पोटेशियम आयन, क्लेपस आयंस जो होते हैं एंटर होते हैं, यानी इनफ्लक्स होते हैं गार्ड सेल के अंदर। और स्टोमेटा क्लोज कब होंगे? जब पोटेशियम आयन एग्जिट हो जाएंगे, आउटफ्लक्स हो जाएंगे गार्ड सेल से। तो इन्होंने, अब समझते हैं कैसे। तो डे टाइम में क्या होता है गार्ड सेल के अंदर, भूलना मत। दिन के टाइम पे गार्ड सेल के अंदर में, कहाँ? गार्ड सेल में। इसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो कि ग्लूकोज हमारा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फॉर्म होता है, हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। इनकी पीएच 7 है। ओके। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? पैप की फॉर्मेशन होती है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। उसके बाद क्या होता है? पैप और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में OAA फॉर्म करती है, जो कि होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर फर्दर क्या होता है? ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है वो का रिडक्शन हो जाता है NADPH। ओके। उसके बाद में क्या फॉर्म हो जाते हैं? मैलिक एसिड फॉर्म हो जाते हैं, NADP। कहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं? गार्ड सेल के अंदर में। और फिर ये डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोशिएट हो गए तो H+ आयंस और मेलेट हो जाते हैं, और अब ये फॉर्म हो जाते हैं, H+ और मेलेट फॉर्म हो जाता है इनका डिसोसिएशन होने के बाद में। तो H+ आयन जो होता है वो आउटफ्लक्स हो गए। अब जब ये आउटफ्लक्स हो गए उसके बाद में देखते हैं ये H+ तो आउटफ्लक्स हो गए, तो पोटेशियम आयन आते हैं। तो मेलेट प्लस पोटेशियम आयन, के मेलेट बन गया, पोटेशियम मेलेट बन गया। अब ये क्या होता है? नेचर में ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सब्सिडरी सेल्स का, वो डिक्रीज़ हो जाता है। और फिर वाटर जो होता है गार्ड सेल में एंटर करता है, एंड जो टर्जिडिटी होती है गार्ड सेल की वो इंक्रीज़ हो जाती है, एंड उससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये तो थी बात पूरी डे टाइम की। अब हम देखते हैं नाइट टाइम में क्या होता है। नाइट टाइम में एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एटीपीज क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। तो उससे क्या होता है? एटीपी का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, पर फिर भी लिटिल अमाउंट में H+ आयन इनफ्लक्स और पोटेशियम आयन आउटफ्लक्स होते रहते हैं। तो जब H+ एंटर करता है तो पीएच जो होती है डिक्रीज हो जाती है के मेलेट, पोटेशियम मेलेट की। तो वो डिसोशिएट होके क्ले प्लस और मेलेट मिलके क्या होता है? क्ले प्लस आयन यानी पोटेशियम आयन जो होते हैं वो आउटफ्लक्स हो जाते हैं। जब ये आउटफ्लक्स हो जाएंगे तो गार्ड सेल में क्या होता है? ग्लाइको ऑक्सीसोम्स करके एक कंपाउंड होता है, एक साइकिल होती है ग्लाइकोजाइलेट करके, वो मेलेट फॉर्म करती है। और फिर वो स्टार्च जो होता है ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इनका डिक्रीज हो जाता है। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया है, वाटर एग्जिट हो जाएगा, यानी सेल बाहर, पानी बाहर जा चुका है, सेल श्रिंक हो जाएगी। तो वो सेल कौन सी होती है? फ्लैसिड सेल। और फ्लैसिड सेल है तो अब उसके बाद क्या होंगे? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। थैंक यू।